बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल KM नूर एकेडमी। दिस इज़ पायरा नूर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में DSC 2024 के STT के पेपर में दिए गए उर्दू कंटेंट के सवालात और जवाबात विद रेफरेंस देखेंगे। बताया जाएगा कि ये तमाम सवालात हमारे स्टडी मटेरियल में मौजूद हैं और किस तरह के सवालात DSC में पूछे जाते हैं और किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए। तमाम तर बातें बताई जाएगी। अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे तो आपको नेक्स्ट DSC की तैयारी में बहुत आसानी होगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि टेट और DSC के मवाद पर मबनी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये DSC 2024 का STT का पेपर है। इसमें उर्दू कंटेंट के सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, असबाब बगावत हिंद तसनीफ़ है। तो असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है पूछा गया यहाँ पर। तो ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 इकबाल, नंबर 2 सर सैयद, नंबर 3 जोश, नंबर 4 शबली। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सर सैयद। ठीक है, तो असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है? सर सैयद अहमद ख़ान की है। तो ये कहाँ पर है चलिए देखते हैं, हमारे नोट्स में देखेंगे। ये नोट्स बनाए गए जो हैं यहाँ पर देखिए, सर सैयद अहमद ख़ान और इनकी पैदाइश 1817 ईस्वी में हुई और इनकी वफ़ात 1898 ईस्वी में हुई। ठीक है, और इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का क़याम किया। ठीक है, और इनकी तसानीफ़ देखिए, नंबर 1 खुतबात अहमद, नंबर 2 असबाब बगावत। ठीक है, तो अभी जो हम सवाल देखिए वो कहाँ से पूछा गया था, असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है बोल के। ये तसनीफ़ किसकी? सर सैयद अहमद ख़ान की है। ठीक है, और इस खुतबात अहमदिया ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2017 के टेट या DSC में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया गया, देखिए इंपॉर्टेंट जब भी पूछा गया जो भी पेपर में, यहाँ पर डेट मेंशन की गई। ठीक है, यहाँ पर देखिए सर सैयद अहमद ख़ान के रिसाले के बारे में दिया गया। सर सैयद अहमद ख़ान का रिसाला कौन सा है? तहज़ीबुल अखलाक। ठीक है, अखलाक के बारे में टेट 2016 के पेपर में पूछा गया था, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 42, ऐसी तहरीर जो जहनी उपज को गिरफ्त में लाती है कहलाती है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 दास्तान, नंबर 2 अंशाए, नंबर 3 मज़मून, नंबर 4 नावल। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अंशाए। ठीक है, यहाँ ये कहाँ पर दिया गया है चलिए देखते हैं। अंशाए। ठीक है, मज़मून का ऐसा हल्का फुल्का अंदाज जिसमें बेसाख्ता बेतकल्लुफ़ाना किसी मौजू पर इजहार ख्याल किया जाए तो उसे अंशाए करार दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अंशाए किसे कह रहे हैं? कोई एक मज़मून पर हल्के फुल्के अंदाज में दिमाग में जो भी ख्याल आ रहा है उसको बिना सोचे समझे बेसाख्ता और बेतकल्लुफ़ाना तौर पर इजहार ख्याल करते जा रहे हैं आप। ठीक है, ऐसे मज़मून को ही अंशाए कहते हैं। इजहार ख्याल से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सवालात को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप से भी दिया जाता है। अंशाए मज़मून में ही ज़हनी उपज को गिरफ्त में लाया जा सकता है, आप इससे समझ जा सकते। ठीक, इजहार ख्याल इन अल्फाज से समझ जा सकते। इस ये नोट्स में भी यहाँ पर ये सवाल का जवाब दिया गया है। देखिए, अंशाए दिमाग की एक तरंग है, लांस जॉनसन ने कहा। ठीक है, जितने भी सवालात हम इस वीडियो में बता रहे हैं, इन सवालात पर अगर आपको तफसीली वीडियो चाहिए तो कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 43, इस कोता अंदेशी से ज़बान का नुकसान होता है, खत कशीदा लफ्ज़ की ज़िद है। ऑप्शन नंबर 1 वसील नजरी, नंबर 2 दूर अंदेशी, नंबर 3 बद अंदेशी, नंबर 3 तंग नजरी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, दूर अंदेशी। ठीक है, कोता है अंदेशी यानी करीब का सोचना और दूर अंदेशी यानी दूर का सोचना, वसील नजरी भी बोलते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर कोता है अंदेशी पूछा गया तो उसका अपोजिट मीनिंग दूर अंदेशी ही होता है। ठीक है, सवाल नंबर 44, वो फ़ेल हाल जिसमें मौजूदा ज़माने के साथ साथ मुस्तक़बिल को भी बयान किया जाए कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 फ़ेल हाल मुतलक़, ऑप्शन नंबर 2 फ़ेल हाल नातमाम, ऑप्शन नंबर 3 फ़ेल हाल एहतिमाली, ऑप्शन नंबर 4 फ़ेल हाल मुज़ायरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 फ़ेल हाल मुज़ायरा। ठीक है, तो ये सवाल का जवाब कहाँ है चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, फ़ेल हाल मुज़ायरा वो फ़ेल जिसमें मौजूदा ज़माने के साथ साथ मुस्तक़बिल को भी बयान किया जाए, फ़ेल हाल मुज़ायरा कहलाता है। फ़ेल हाल मुज़ायरा किसे कहते हैं? मौजूदा ज़माने के साथ साथ मुस्तक़बिल को भी बयान किया जाए, वैसे जुमले को फ़ेल हाल मुज़ायरा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसको समझने के लिए यहाँ पर मिसाल दिया गया है। देखिए, मेहनत करो कामयाबी मिलेगी। मेहनत करो ये क्या है? मौजूदा ज़माने की बात हो रही है। फिर कामयाबी मिलेगी ये क्या है? मुस्तक़बिल की बात हो रही है। तो एक जुमले में मौजूदा ज़माना भी होना चाहिए और मुस्तक़बिल का ज़माना भी होना चाहिए। इस तरह के जुमले को फ़ेल हाल मुज़ायरा कहा जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 45, किसी लफ्ज़ पर अलीफ लाम लगाया जाए और ना पढ़ा जाए।
ऑप्शन नंबर 1 हरूफ शमसी, नंबर 2 हरूफ इल्लत, नंबर 3 हरूफ सही, नंबर 4 हरूफ खमरी। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 हरूफ शमसी। हरूफ शमसी में अलीफ लाम लगाया जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए हरूफ शमसी और हरूफ खमरी के बारे में दिया गया और ये टेट में भी पूछा गया था, टेट 2016 में पूछा गया था। देखिए हरूफ शमसी, जब किसी लफ्ज़ पर अलीफ लाम लगाया जाए और अलीफ लाम ना पढ़ा जाए तो हरूफ शमसी कहलाता है। ठीक है, अभी हम जो सवाल देखें वो यहाँ पर मिसाल भी दी गई। अब्दुल शुकूर में देखिए दाल का टिकाऊ शीन पर हो रहा, अलीफ लाम लगाया जा रहा लेकिन नहीं पढ़ा जा रहा। ठीक है, अलीफ लाम लगाया जाता लेकिन पढ़ा नहीं जाता तो उसे हरूफ शमसी कहते हैं। अलीफ लाम लिखा भी जाता, लगाया जाता और पढ़ा भी जाता तो उसे हरूफ खमरी कहते हैं। यहाँ पर देखिए अल खमर, तो अल खमर में अलीफ लाम लगाया भी जा रहा है और पढ़ा भी जा रहा है। ठीक है, हरूफ शमसी कौन से अल्फाज है और हरूफ खमरी कौन से अल्फाज है पहचानने के लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक है। उस ट्रिक के साथ एक वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप वो वीडियो भी वॉच कीजिएगा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे टेट में भी सवाल पूछे गए थे और उसके अलावा DSC में भी पूछा गया, तो ये टॉपिक आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 46, जोश की खुद नोश्त सवाने हैं। ऑप्शन नंबर 1 अपनी तलाश में, नंबर 2 कार जहां दराज है, नंबर 3 ख्वाब बाकी है, नंबर 4 यादों की बारात। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, यादों की बारात। ठीक है, जोश की खुद नोश्त सवाने क्या है, यादों की बारात। ठीक है, तो ये कहाँ पर है चलिए देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए जोश मलिया आबादी के बारे में दिया गया। ये जोश मलिया आबादी शायर शबाब और शायर इनकलाब भी कहलाते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। और इनका नाम शब्बीर हुसैन खान है और विलादत वफ़ात वगैरह यहाँ पर दिया गया और तफसील से इनके बारे में दिया गया पूरा डिटेल में, लेकिन हम जो सवाल में पूछा गया वही देखेंगे। चलिए इनकी नोश्त सवानी क्या है देखेंगे। हाँ, तो यहाँ पर देखिए जोश के कारनामे दिया गया, यहाँ पर जोश के कारनामों के बारे में पूरा तफसील से दिया गया और यहाँ पर ही देखिए यहाँ दिया गया यादों की बारात खुद नोश्त सवाने उम्री है। जोश की खुद नोश्त सवाने उम्री को क्या है, यादों की बारात, जो अभी हम सवाल में देखे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया। इसके अलावा जोश के शायरी मजमूए भी दिए गए, सारा कुछ यहाँ पर डिटेल में है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 47, गीत में इसका पहला मिसरा या इस मिसरे का एक हिस्सा दोहराया जाता है, उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बहर, नंबर 2 सुर, नंबर 3 शेर, नंबर 4 टेप का मिसरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 टेप का मिसरा। ठीक है, ये कहाँ पर है चलिए देखते हैं। गीत के बारे में तफसील से दिया गया है। गीत बुनियादी तौर पर गज़ल की तरह एक दाखिली और गनाई सन्फ़ सुगन है, उसमें शख्सी और दिली जज्बात का इजहार होता है। ठीक है, यहाँ पर पूरा इसके बारे में तफसील से दिया गया है। अब हम जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हर बंद के बाद गीत का पहला मिसरा या उस मिसरे का एक हिस्सा दोहराया जाता है, उसको टेप का मिसरा कहा जाता है। ठीक है, ये आंसर है टेप का मिसरा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 48, दिल फरेब रूह परवर अल्फाज कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 लाहिक़ है, नंबर 2 मुतरादिफ, नंबर 3 मुतज़ाद, नंबर 4 साबिक़ है। तो यहाँ पर देखिए मुतरादिफ यानी हम माने अल्फाज को कहते हैं और मुतज़ाद यानी ज़िद अल्फाज को कहते हैं और साबिक़ यानी पहले लगाए जाने वाले अल्फाज को साबिक़ कहते हैं और बाद में लगाए जाने वाले अल्फाज को, आखिर में लगाए जाने वाले अल्फाज को लाहिक़ कहते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 लाहिक़ है। ठीक है, दिल एक लफ्ज़ है, उसके बाद फरेब लगाया जा रहा। ठीक है, बाद जो अल्फाज लगाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर रूह है, रूह के बाद परवर लगाया जा रहा, तो इस तरह से बाद में लगाए जाने वाले अल्फाज को लाहिक़ कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये कहाँ पर है। लफ्ज़ या इस्म के बाद दूसरा हुर्फ या लफ्ज़ का जोड़ना लाहिक़ा कहलाता है। तो ये सवाल टेट में भी पूछा गया था, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डाला गया। देखिए सवाल नंबर 49, जानदार अशिया की तस्कीर व तानीस कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 जिन्स हकीकी, नंबर 2 जिन्स गैर हकीकी, नंबर 3 जिन्स हकीकी मोनस, नंबर 4 जिन्स हकीकी मुज़क्कर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 जिन्स हकीकी। ठीक है, जिन्स हकीकी नर जानदार के मुकाबिल मादा और मादा जानदार के मुकाबिल नर हो तो उसको जिन्स हकीकी कहते हैं। ठीक है, जानदार अशिया की तस्कीर व तानीस जिन्स हकीकी कहलाती है और गैर जानदार अशिया की तस्कीर व तानीस जिन्स गैर हकीकी कहलाती है। ठीक है, सवाल नंबर 50, मुक़द्दमा शेर व शायरी के मुसन्निफ़ है। ऑप्शन नंबर 1 शबली नुमानी, नंबर 2 कलीमुद्दीन अहमद, नंबर 3 मसूद हुसैन, नंबर 4 मौलाना हाली। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, मौलाना हाली। ठीक है, मुक़द्दमा शेर व शायरी के मुसन्निफ़ कौन है, मौलाना हाली। ठीक है, ये कहाँ पर है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में दिया गया है।
इनकी पैदाइश 1837 ईस्वी में हुई और इनकी वफ़ात 1914 ईस्वी में हुई, ठीक है। और इनको 1897 में शमसुल उलमा का खिताब मिला है और इनको उर्दू तनकीद का बाबा आदम कहा जाता है। और इन्होंने मुक़द्दमा शेर व शायरी लिखी है, देखिए, और हयात सईदी, हयात जाविद, मुसद्दस हाली और यादगार गालिब। तमाम के मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए, मुसद्दस हाली, यादगार गालिब, ठीक है। ये टेट के एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे, यहाँ पर दिया गया, देखिए, 2014 और 2020 में। मनाजात, बेवा और चुप की दात, ये भी उनके मज़ामीन हैं और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द थे। और यहाँ सवाल नंबर 51, दाश मुबालगा गोपी चंद नारंग उर्दू अदब के एक मशहूर शख्सियत हैं, मुनासिब साबिक़ा है। ऑप्शन नंबर 1 बिला, नंबर 2 बा, नंबर 3 ना, नंबर 4 बे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 बिला, ठीक है। तो साबिक़ा यानी पहले लगाए जाने वाले अल्फाज को कहते हैं, तो बिला मुबालगा आना, ठीक है, यहाँ पर बिला मुबालगा। सवाल नंबर 52, इस सन्फ को दो बीती और तराना भी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 रुबाई, नंबर 2 नज़्म, नंबर 3 गीत, नंबर 4 दोहा। तो यहाँ पर सवाल में पूछा जा रहा है कौन सी सन्फ है जिसको दो बीती और तराना भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 रुबाई, ठीक है। रुबाई को दो बीती और तराना भी कहा जाता है, ठीक है। ये कहाँ पर है, चलिए देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए रुबाई के बारे में यहाँ पर तफसील से दिया गया है। अब हम जो सवाल पूछा गया वही देखेंगे, चलिए। अरूज की मुख्तलिफ किताबों में रुबाई की क्या है, मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। तो उसमें रुबाई को तराना और दो बीती, बाज़ ने क्या कहा, चार मिसरी और जुफ्ती और खसीब भी लिखा है, ठीक है। अभी जो सवाल देखिए उसका जवाब यहाँ पर है, ठीक है। रुबाई को तराना और दो बीती भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 53, शोले तूर और आतिश गुल किसके मजमुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 जिगर मुराद आबादी, नंबर 2 सिकंदर अली वजद, नंबर 3 अख्तर उल ईमान, नंबर 4 जोश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 जिगर मुराद आबादी, ठीक है। शोले तूर और आतिश गुल किसके मजमुए हैं, जिगर मुराद आबादी के हैं। तो ये कहाँ पर है, चलिए देखते हैं। देखिए रईसुल मुतगस्लिन जिगर मुराद आबादी, तो जिगर मुराद आबादी को रईसुल मुतगस्लिन भी कहा जाता था। तो यहाँ पर उनके बारे में पूरा डिटेल में दिया गया है, ठीक है। उनका नाम, तखल्लुस और उनके वस्ताद और विलादत, वफ़ात वगैरह सारा कुछ दिया गया है। तो इनके मजमुए देखेंगे हम। जिगर मुराद आबादी के शायरी मजमुए देखिए यहाँ पर दिए गए हैं। नंबर 1 आतिश गुल 1958 ईस्वी में शाये हुआ और नंबर 2 शोला तूर, ठीक है। नंबर 3 दाग जिगर, नंबर 4 कुलियात जिगर। तो यहाँ पर 2 के बारे में पूछा गया, लेकिन 4 भी इम्पोर्टेंट है, इन तमाम को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 54, मज़ाफ़ और मज़ाफ़ इलैहि के मजमुए को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मुरक्कब गैर इज़ाफ़ी, नंबर 2 मुरक्कब तौसीफ़ी, नंबर 3 मुरक्कब इज़ाफ़ी, नंबर 4 मुरक्कब जुमला। ऑप्शन नंबर 3 सही है, मुरक्कब इज़ाफ़ी, ठीक है। मज़ाफ़ और मज़ाफ़ इलैहि के मजमुए को क्या कहते हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुरक्कब इज़ाफ़ी के बारे में पूछा गया था। ये देखिए मुरक्कब इज़ाफ़ी, एक इस्म का ताल्लुक़ दूसरे इस्म, सिफ़त या फ़ेल से जोड़ने को मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। और इसको इस तरह से भी कहते हैं, मज़ाफ़ और मज़ाफ़ इलैहि के मजमुए को मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। तो यही पूछा गया था सवाल में, मज़ाफ़ और मज़ाफ़ इलैहि के मजमुए को क्या कहते हैं, तो हम मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ये मुरक्कब इज़ाफ़ी की तारीफ़ भी दी जा सकती है, अभी जो पूछा इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। मज़ाफ़ और मज़ाफ़ इलैहि के मजमुए को क्या कहते हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी। मज़ाफ़ बोले तो जिसका ताल्लुक़ जोड़ा जाए इसे मज़ाफ़ कहते हैं। मज़ाफ़ इलैहि बोले तो जिसके साथ ताल्लुक़ जोड़ा जाए मज़ाफ़ इलैहि कहते हैं। सवाल नंबर 55, कलाम में ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं जिसके दोनों माने मुराद लिए जा सकते हैं, कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 सिफ़त नहीं आना, यहाँ पर सनत आना, यहाँ पर गलत दिया गया है। सनत तजाउल आरफाना, ये सिफ़त तजाउल आरफाना यहाँ पर दिया गया है, लेकिन ये सनत तजाउल आरफाना आना। सनत किनाया, नंबर 3 सनत इहाम, नंबर 4 सनत तजनीस, ठीक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सनत इहाम, ठीक है। यहाँ पर भी सिफत दिया गया है। देखिए वाइड जॉब के एग्जाम में भी इतने सारे मिस्टेक्स, सब क्या ही बोलना, ठीक है। जो लिखने वाले हैं वो काफ़ी टैलेंटेड रहते, समझ जाते हैं, इसलिए शायद हो सकता वो लोग भी टाइपिंग में मिस्टेक कर देते। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ पर दिया गया है, चलिए देखें। तो देखिए यहाँ पर दिया गया, जब कलाम में ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाएँ जिसके दोनों माने मुराद लिए जा सकते हैं, सनत इहाम कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर इसको समझने के लिए तो यहाँ पर दिया गया है, मेकश को होज़ अयाक की है, परवाने को लौ चराग की है। इस शेर में लौ अयाम है,
करीबी माने चिराग की लू और बाइदी माने चाहत है, दोनों भी मुराद लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कलाम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिसके दोनों माने मुराद लिए जा सकते हैं, यानी करीबी माने भी और दूर के माने भी। ठीक है, कि उसको सनत अयाम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सवाल नंबर 56, वो नस्म जिसके मिसरे बराबर हों मगर काफिये की पाबंदी ना हो कहलाते हैं। देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 नज्म मुर्रा, नंबर 2 आज़ाद नज्म, नंबर 3 रुबाई, नंबर 4 पाबंद नज्म। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर पाबंद नज्म दिया गया, लेकिन ये सही आंसर नहीं है, ये गलत आंसर है। इसका सही जवाब है नज्म मुर्रा। ठीक है, कहाँ पर दिया गया है? मुर्रा नज्म ऐसी नज्म को कहते हैं जिसमें वज़न भी होता है और अरकान बहर की पाबंदी भी की जाती है, अलबत्ता इसमें काफिया और रदीफ से काम नहीं लिया जाता। देखिए यहाँ पर जिसमें वज़न भी होता है और अरकान और बहर की पाबंदी भी होती है, लेकिन यहाँ पर काफिया और रदीफ से काम नहीं लिया जाता। इसमें देखिए काफिया और रदीफ की पाबंदी नहीं होती, क्योंकि ये नज़्म काफिया से आरी होती है, यानी इस नज़्म में काफिया नहीं होता, इसलिए इसे नज़्म मुर्रा यानी गैर मुख्फी नज़्म कहते हैं। तो ऐसी नज़्म जिसमें वज़न भी होता है और अरकान बहर की पाबंदी भी होती है, लेकिन काफिया और रदीफ से काम नहीं लिया जाता, यानी काफिया और रदीफ की पाबंदी नहीं की जाती, इसलिए ऐसी नज़्म को मुर्रा यानी गैर मुख्फी नज़्म भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 57, गलत जोड़ की निशानदेही कीजिए। गलत जोड़ इसमें से कौन सा है, उसकी निशानदेही करना है। ऑप्शन नंबर 1 नगमा इज़्ज़ार हफीज़ जालंधरी की लिखी हुई है, नंबर 2 यादगार गलिब हाली ने लिखा, नंबर 3 हाली का सियासी शोर शबली, नंबर 4 शोले शबनम जोश। तो यहाँ पर देखिए ये तमाम सही हैं, ये सही जोड़ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, गलत जोड़ की निशानदेही करो। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही है, ये गलत जोड़ है, हाली का सियासी शोर शबली। ठीक है, तो ये जो 3 सही जोड़ है ये हम देख लेंगे कहाँ पर दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हफीज़ जालंधरी, हफीज़ जालंधरी हिंदुस्तान हमारा है नगमे ज़ार सोज़ो साज लिखिए, तो नगमे ज़ार के बारे में दिया गया था। ठीक है, देखिए मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का क्या है, देखिए यादगार गलिब। ठीक है, यादगार गलिब मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए जोश मलिया आबादी, शोला और शबनम। ठीक है, तो देखिए अभी हम ये तमाम देख लिए। ठीक है, ये एक ही रंग है, बाकी के ये पूरे जोड़ सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ देखिए सवाल नंबर 58, खिताबंद शेर का मतलब है। तो खिताबंद शेर का मतलब क्या है, यहाँ पर दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 एक शेर का ताल्लुक दूसरे शेर से रहना, नंबर 2 ताल्लुक बताना, नंबर 3 बंद लिखना, नंबर 4 खिता लिखना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 एक शेर का ताल्लुक दूसरे शेर से रहना। ठीक है, चलिए देखते हैं ये कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए खिता, यहाँ पर खिता के बारे में दिया गया है। इसमें कम से कम 2 मिसरे या शेर होते हैं। एक शेर का मतलब दूसरे से मुतल्लिक होता है, तो एक शेर का ताल्लुक दूसरे शेर से होना। ठीक है, और अगर आपको टेट TRT DSC का स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस PDF फॉर्म में चाहिए तो रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड स्क्रीन पर भी मेंशन किया गया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।